अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 17 अक्टूबर 2020 मुताबिक 29 सफर के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर इस तरह है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद इंहदाम के मुल्जिमीन के मुतालिक CBI लखनऊ कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। ये फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जूम पर मुनक्किदा मजलिस आमला के इजलास में किया, जिसकी सदारत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसन नदवी ने की थी। प्रोग्राम में इज़हार अफसोस करते हुए कहा गया कि कोर्ट ने मुतअद्दिद वाक़याती शहादतों और गवाहों के बयानात और खुद मुल्जिमीन के इक़बाल जुर्म के बावजूद नाकाफी सबूत की बिना पर तमाम मुल्जिमीन को बरी कर दिया। न जाने कोर्ट किस तरह की शहादतों को मोतबर समझता है। दूसरी खबर में बलिया कत्ल मामले की पेशरफ्त शाये हुई है। इसमें 7 मुल्जिमीन के गिरफ्तार किए जाने की खबर है, मगर अहम मुल्जिम अभी भी फरार बताया जा रहा है। बता दें कि 15 अक्टूबर को बलिया के दुर्जनपुर गांव में खुली पंचायत में धुरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू ने अपने साथियों के हमरा फायरिंग की थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। दिल्ली में आलूदगी को दूर करने के लिए सेंट्रल आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने सख्त इक़दाम किए हैं। बोर्ड बदरपुर और पानीपत थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर रहा है। इसके अलावा 2 थर्मल पावर प्लांट्स के 6 यूनिटों में FGD सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की सख्ती से पैरवी कराई जा रही है। बिहार असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक खबर में बताया गया है कि आजहानी रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी सदर चिराग पासवान ने ख्वाह NDA से अलहदगी इख्तियार कर ली है, लेकिन बिहार असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से उनकी पॉलिसी BJP के लिए साजगार और वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ नजर आ रही है। चिराग पासवान ने JDU और उसकी इत्तेहादी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को शिकस्त देने के लिए एक मजबूत फील्डिंग तैयार की है, जबकि उन्होंने BJP का रास्ता साफ रखा है। इन खबरों के अलावा कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद के कोरोना पॉजिटिव होने और कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने मईशत और GDP की नमो में बड़े पैमाने पर कमी के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि रवा माली साल में हिंदुस्तान की GDP नमो में 10% की कमी हो सकती है। ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान की नमो का बांग्लादेश से कम रहने का भी खदशा है। नाजरीन, अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में 2 अलग अलग दहशतगर्दाना हमलों में कम से कम 20 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहला हमला पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के जिला ग्वादर में, जबकि दूसरा हमला सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान में हुआ। अस्करियत पसंदों ने बलूचिस्तान के कस्बे और ओमारा में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के काफिले पर हमला किया, जिसमें 14 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने हमलों की मजम्मत करते हुए जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना से निपटने की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया है, जबकि सदर ने अपनी हिकमत अमली का भरपूर दिफा किया है। दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान जुमेरात को दूसरा मुबाहिसा शेड्यूल था, जिसे सदर ट्रंप के कोरोना वायरस का शिकार होने की वजह से मनसूख कर दिया गया था। ताहम दोनों उम्मीदवार जुमेरात को 2 मुख्तलिफ TV चैनल के जरिए अपने अपने वोटर्स से मुखातिब हुए। सयाहती वीजे पर मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वाले मुसाफिरों के पास कम से कम 2000 दिरहम होना लाजमी करार दे दिया गया है। इस हवाले से जुमेरात को PIA ने भी हिदायतनामा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वाले मुसाफिर के पास कम से कम 2000 दिरहम वापसी का कंफर्म टिकट और कंफर्म होटल बुकिंग या रिहाइश की जगह की मालूमात को लाजमी करार दिया गया है। होटल के बजाय किसी के पास ठहरने की सूरत में रिहायशी पते की तफसीलात होना भी लाजमी है। मुत्तहिदा अरब इमारात की इस नई शर्त से सैकड़ों पाकिस्तानी दुबई एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। सऊदी वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में अमन अमल में फलस्तीनियों और इसराइलियों को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाने पर तवज्जो मरकूज की जाना चाहिए। वो जुमेरात के रोज वाशिंगटन इंस्टीट्यूट बराए मशरिक करीब पॉलिसी में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा ये तस्वुर किया है कि इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात इस्तवार होंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक फलस्तीनी रियासत और फलस्तीनी इसराइली अमन मंसूबे की जरूरत है। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस यानी PDM के प्लेटफॉर्म से 16 अक्टूबर को पंजाब के शहर गुजरांवाला में हुकूमत मुखालिफ पहला जलसा कर रही हैं। गुजरांवाला की जिलाई इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाजत के लिए 28 नुकाती मुआहिदा तय पाया है, जिसके तहत कारकुनों के दरमियान 3 से 6 फुट फासला रखने के अलावा स्टेडियम के अलावा किसी दूसरे मकाम से तकरीर की इजाजत नहीं होगी। तज्जियाकारों के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ के इस जलसे का हुकूमत पर किसी हद तक दबाव तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का
इजलास माह रवा के आखिरी हफ्ते में होना है, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने से मुतालिक फैसला आने के इम्कानात ज्यादा रोशन है। FATF दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे उमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन के ख्याल में अभी पाकिस्तान के लिए ग्रे लिस्ट से निकल आना किसी मोजिजे से कम नहीं होगा। नाज़रीन, 17 अक्टूबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 को रोकने के लिए मुकर्ररा प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाए जाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाए। वज़ीर आला आज जहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, जौनपुर और प्रतापगढ़ में कोरोना की हालत का जायजा लेकर रिकवरी शरह को बेहतर बनाया जाए। कोविड अस्पतालों के इंतजामात को चुस्त दुरुस्त रखने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल में दाखिल मरीजों को वक्त पर दवाएं दी जाएं, उन्हें मुक़वी ग़िज़ा मुहैया कराई जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सीनियर डॉक्टर बाकायदा राउंड लगाएं। एक सरकारी तर्जुमान ने बताया है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत के ज़िम्न में रियासत के अजला में बेसहारा गायों को गौ आश्रम में रखकर उनकी हिफाजत और खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा, खाना और पीने का पानी, रोशनी, मवेशियों के इलाज, हरे चारे की पैदावार वगैरह पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। तर्जुमान ने बताया कि रियासत में मजमूई तौर पर 5146 गौ आश्रम कायम है। लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब नवनीत सहगल ने बताया कि वजीर आला कल से महिला सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन स्कीम मिशन शक्ति का इफ्तिताह करेंगे। सहगल ने बताया कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए तेजी से कोशिशें कर रही है कि सनती सरगर्मियां कोरोना मुद्दत से पहले की तरह आसानी से अंजाम दी जाएं। रवा माली साल में 14 मई से अब तक नई यूनिटों को 15,246 करोड़ रुपए का कर्ज भी तकसीम किया गया है। अब तक 83.5617 मैट्रिक टन धान की खरीदारी को भी यकीनी बनाया गया है। रियासत के किसानों को पराली यानी भूसा जलाने से होने वाली आलूदगी से भी आगाह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत में कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट जोन में मुसलसल कमी हो रही है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक कल एक दिन में रियासत में 1,70,297 नमूनों की जांच में 2,610 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं। रियासत में बाजियाबी की शरह अब बढ़कर 90.69% हो गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर अक़लियत जनाब नंद कुमार गुप्ता नंदी ने आज बताया कि रियासती हुकूमत ने कोविड-19 वबा के बाइस हज का सफर न कर पाने वाले आज़मीन हज की रकम और पासपोर्ट को वक्त से वापस कर दिया है। फिर भी अगर किसी हज मुसाफिर का पासपोर्ट अभी तक हासिल नहीं हुआ हो तो वो इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश रियासती हज कमेटी विधानसभा मार्ग लखनऊ से राब्ता कर सकता है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत के असल गैर मुकीम हिंदुस्तानियों को मंजूरी देते हुए NRI कार्ड फराहम कराने के मौजूदा निजाम में तरमीम की है। तरमीम के मुताबिक कार्ड के लिए दरखास्त दहिंदा को पासपोर्ट की तकसीम के साथ मुतल्लिका हलफनामा फराहम करना होगा। वो बैरून मुल्क में फला मकाम जहां वो रहता हो पता पर मुकीम है और उत्तर प्रदेश का असल बाशिंदा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कानपुर शहर की 3 और अलीगढ़ जिले की 1 कुल 4 सनती यूनिटों को स्टाम्प फीस की भरपाई के लिए 29,02,862 रुपए की माली मंजूरी दे दी है। अवधनामा के इदारती सफ़े का आगाज अब्दुल मलिक मिसबाही के मजमून मुल्क की कदीम तरीन सनत और बुनकरों का दौर से हो रहा है, जबकि दूसरी तहरीर की शक्ल में डॉक्टर कहकशा इरफान का मजमून आखिर ये तशद्दुद कब तक शाये हुआ है, जिसमें मकाला निगार ने ख्वातीन और बेटियों के साथ होने वाली ज्यादती और इस्तेहसाल पर इजहार अफसोस करते हुए उसका हल तलाश करने की कोशिश की है। सफ़े का तीसरा मजमून मोहम्मद हैदर रजा मिसबाही का शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, दरअसल गुज़िश्ता दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीमस कॉलेज में नया साइन बोर्ड आवेजा किया गया है, जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में नाम लिखा है, मगर उर्दू ऐसे गायब की गई है जैसे गधे के सर से सींग। उर्दू दुश्मनी पर मबनी इस तरह का एक वाकया तब सामने आया जब यूनिवर्सिटी के मशहूर बाब सैयद की तर्ज पर बने नए गेट पर नाम कंदा किया गया। यह अलग बात है कि इस मौके पर उर्दू के साथ साथ हिंदी भी नदारत थी, बस अंग्रेजी में सेंचुरी गेट लिखा है। सफ़े का आखिरी मजमून मोहम्मद रियाजुल मलिक का चिराग गुल करके तालीम मुमकिन नहीं करार पाया है। अवधनामा के 5वें सफ़े पर तमाम तहरीरें सर सैयद डे उन्वान के तहत शाये हुई हैं। सफ़े का पहला मजमून प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी का अलीगढ़ तहरीक की असरी मानवियत पर हमा जहद दस्तावेज करार पाया है, जिसमें आप लिखते हैं, प्रोफेसर सगीर अफराहीम ने सर सैयद और अलीगढ़ और उनके मुताल्लिक़ात पर मुतअद्दिद अहम मज़ामीन लिखे हैं। यह किताब यानी असर हाजिर में अलीगढ़ तहरीक की अहमियत व मानवियत दरअसल उसी नौ के मज़ामीन का एक उम्दा इंतखाब है।
اس کتاب میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ سر سید تحریک کو موضوع گفتگو بنایا ہے بلکہ اس تحریک کے حوالے سے ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، علامہ اقبال اور محمد حسین آزاد کی علمی اور ادبی شخصیات کو بھی تفصیل سے زیر بحث لائے ہیں۔ دوسرا مضمون پروفیسر عقیل خان کا سر سید احمد خان ایک جلیل القدر مسلح و عظیم رہنما عنوان کے تحت موجود ہے، جس میں وہ رقم تراز ہے۔ سر سید احمد خان ایک اعلیٰ پائے کے مسلح اور رہنما ہونے کے ساتھ جلیل القدر مصنف و مفکر اور صحافی بھی تھے۔ وہ 1864 میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف گریٹ برٹین اینڈ آئرلینڈ کے فیلو منتخب ہوئے اور یہ اعزاز ان کی تصنیفات کی وجہ سے، جس میں آثار السنادید بھی ہے، انہیں دیا گیا۔ اس اعزاز کی وجہ سے ان کی تصنیف کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ 1877 میں آپ کو امپیریل کونسل کا رکن نامزد کیا گیا، 1888 میں سر کے خطاب سے نوازا گیا اور 1889 میں انگلستان کی یونیورسٹی ایڈنبرا نے LL.D کی اعزازی ڈگری آپ کو دی۔ اسی نوعیت کی آخری تحریر انجینئر منظر زیدی کی شائع ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سر سید احمد خان نے ملازمت کے دوران بجنور اور مراد آباد تقرری کے وقت 1857 عیسوی کے سانحے کے بعد مسلمانوں کی تباہی اور بربادی دیکھی تھی۔ انہوں نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ ہندوستانی، خاص طور پر مسلمان، تعلیم کے میدان میں کافی پچھڑے ہوئے ہیں، جو اپنے بچوں کو صرف دینی تعلیم تک ہی محدود رکھتے ہیں اور انگریزی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دلانا معیوب سمجھتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ کسی قوم کی ترقی اس کے تعلیم یافتہ ہونے پر منحصر ہے، اس لیے انہوں نے عزم کیا کہ وہ قوم کو قعر مذلت سے نکالنے کا کام کریں گے، اور آخرکار سر سید احمد خان کے ذریعے 24 مئی 1875 کو 7 طالب علموں کو لے کر مدرسۃ العلوم یعنی پرائمری اسکول کی بنیاد مولوی محمد کریم ڈپٹی کلیکٹر کی صدارت میں منعقد جلسے میں رکھی۔ ناظرین، اودھنامہ کے صفحہ آخر پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کے ذریعے گزشتہ 3.5 برسوں میں ریاست کی بیسک تعلیم کو مستحکم بنانے کے لیے مستقل کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ ملک کا مستقبل ہوتے ہیں، اس لیے بیسک اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو اچھی تعلیم ملنی چاہیے تاکہ ان کی بنیاد مضبوط ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پریشدی اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کو اپنے فرائض کی ادائیگی بھی اچھی طرح کرنا ہوگی، انہیں بچوں کو پوری محنت سے پڑھانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا مستقبل بیسک اسکول کے اساتذہ کے ہاتھ میں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ان خیالات کا اظہار آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر منعقدہ معاون اساتذہ کو تقرری نامہ تقسیم پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کیا۔ قبلہ پتن صاحب حیدر گنج میں کورونا وبا کا خیال رکھتے ہوئے انجمن شہید فرات کی جانب سے مختصر پیمانے پر اندرون کربلا یوم غم کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس کو مولانا یعقوب عباس نے خطاب کرتے ہوئے رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام کی حیات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے رسول کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور اسی رسول کو ایک بیٹی عطا کی جو رسول کے گھر میں رحمت بن کر آئی۔ امام حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ زہر اتنا ظالم تھا کہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرتے رہے اور جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی۔ اس حسین کو سلام جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے سے تیر نکالے اور کربلا میں شہیدوں کے جسموں سے تیر نکالے۔ بعد مجلس انجمن شہید فرات نے نوحہ خوانی و سینہ زنی کی، امام حسن اور رسول خدا کے تابوت اور علم مبارک اندرون کربلا میں گشت کیا۔ یہ اطلاع انجمن کے سیکریٹری نے دی ہے۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کے یوم پیدائش 15 اکتوبر عالمی یوم متعلمین کے موقع پر ڈاکٹر APJ عبدالکلام ٹرسٹ لکھنؤ کے تحت گومتی نگر واقع ہوٹل حیات ریجنسی میں اعزازی تقریب ہوئی، جس کی صدارت عبد النصیر ناصر نے کی۔ بطور مہمان خصوصی الہ آباد ہائی کورٹ لکھنؤ بنچ کے جسٹس عطاء الرحمان مسعودی نے شرکت کی۔ انہی کے بدست مختلف شعبے حیات میں نمایاں خدمات و کارکردگی انجام دینے والی شخصیات کو اعزاز و ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ضلع مجسٹریٹ گومتی پار وشو بھوشن مشرا کی کتاب میں نے انوبھو سے سیکھا ہے کا اجرا بھی ہوا۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کے یوم تاسیس کے سلسلے میں ہونے والے مختلف پروگراموں کے علاوہ ایک مشاعرے کا انعقاد یونیورسٹی کے استرنو آراستہ ہال میں کیا گیا، جس کی صدارت کے فرائض رام پرکاش بے خود نے انجام دیے اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر مخمور کاکوروی شریک ہوئے۔ ندامت کے فرائض ڈاکٹر عالم اعظمی نے انجام دیے۔ مشاعرے میں رام پرکاش بے خود، ڈاکٹر مخمور کاکوروی، مسرور شاہ جہاں پوری، عرفان لکھنوی، تشنا اعظمی اور موعد رہبر وغیرہ نے اپنا کلام پیش کیا۔ بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے جمعے کو اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ یوپی کے ضلع بلیا میں پیش آیا واقعہ کافی تشویش کا باعث ہے۔ ریاست میں خواتین اور بچوں پر آئے دن ہو رہے ہراسانی وغیرہ کے معاملات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں نظم و نسق کافی حد تک دم توڑ چکا ہے۔ BSP کا مشورہ ہے کہ حکومت اس جانب دھیان دے تو بہتر ہوگا۔
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश को खवातीन के लिए गैर महफूज रियासत करार देते हुए जुमे को अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी में गुज़श्ता एक हफ्ते में खवातीन के खिलाफ जराइम के 13 खौफनाक वाकयात पेश आए हैं। खबरों के मुताबिक 4 वाकयात में मुतासिरीन का कत्ल कर दिया गया या मुतासिरा ने खुदकुशी कर ली। खवातीन सिक्योरिटी की यह खस्ता हालत काफी परेशान करती है। वजीर आला साहब को इस पर स्पेशल सेशन करने का वक्त नहीं है, हाँ फोटो सेशन जारी है। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।